तो दोस्तों मैं बता दूं, आज का क्लास यदि कर लिया तो समझो कि यहाँ पे कंपटीशन जो रेलवे में होता है ना, उसमें जो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बन जाएगा शांत शांत से। और जो बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन से राइज करता है शांत शांत से, ये भी बन जाएगा। तो आज हम शांत और अशांत का पूरा जो कहीं ना कहीं विश्लेषण करने वाले, बस वीडियोज में कंसंट्रेशन के साथ बने रहना। यहाँ पे शांत अशांत क्या है, अनावर्ती आवर्ती क्या है, सब बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल जो प्रसार होता है ना, दशमलव प्रसार, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन होता है जो दो टाइप का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग एंड एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में बोलते हैं शांत, एक बोलते हैं अशांत। और ये जो अशांत होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है आवर्ती रिपीटिंग और एक होता है अनावर्ती नॉन रिपीटिंग। इस सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत क्या है। शांत उसको बोलते हैं जो कहीं ना कहीं कोई एक दशमलव के बाद, मान लीजिए कि 3 है, ठीक है, और 3 के बाद यहाँ पे कोई एक संख्या जाने के बाद 6, 7, 8, 9 इस तरह से जाने के बाद कुछ समय जाने के बाद यदि रुक जाता है, जैसे देखिए यहाँ दशमलव के बाद इधर जाने के बाद क्या हुआ, 9 के पास जाते ही रुक गया, आगे कोई टर्म आया नहीं ना। तो दशमलव के बाद संख्या आते जाए कुछ देर के बाद जाके शांत हो जाए, तो शांत हो जाएगा, उसको शांत बोलेंगे। और जो शांत ना होगा, बढ़ते चला जाएगा, वो अशांत होगा। जैसे देखिए 3.55555, इसको कोई फिक्स ही नहीं है, अशांत नहीं है, ये शांत है ही नहीं है, ये है जो एकदम छिटर-पुटर है, एकदम भागते जा रहा है ये, ठीक ना। तो जो भागते चला जाएगा डॉट 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 के रूप में रहेगा, तो समझिए कि अशांत है, वो शांत नहीं है। उसको कहीं ना कहीं भगत बुनिया की ज़रूरत है, उसको कहीं ना कहीं वो रुकेगा ही नहीं, वो समझिए कि वो चलता चला जाएगा। तो जो इस प्रकार के जो फिक्स हो जाएगा, दशमलव के बाद जाने के बाद कुछ समय के बाद फिक्स हो जाएगा, वो शांत होगा। और जो इस तरह से बढ़ते रहेगा अशांत होगा। चलिए समझ गए। तो ये वाला क्या है, शांत है। तो शांत का यहाँ पे कोई टाइप नहीं है, एक ही टाइप का होता है। लेकिन अशांत दो टाइप का होता है। एक होता है क्या कि दशमलव के बाद जो यहाँ पे इस तरह से बढ़ते रहता, एक ही टाइप के डिजिट, देखिए 5 5 5 5 बढ़ रहा है। लेकिन एक ऐसा होता है कि दशमलव के बाद तो बढ़ते रहता, लेकिन वो एक ही जैसा नहीं बढ़ता। जैसे 6 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 0 आ गया, फिर कभी 1 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 6 आया, कभी 7 आया, कभी 8 आया, कभी 9 आया। इस तरह से कोई फिक्स नहीं है, एक जैसा नहीं बढ़ेगा। एक मतलब सीधा सा सिंपल सा बात, जो दशमलव के बाद जो एक जैसा बढ़ता चला जाएगा ना, डॉट 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 डॉट, तो वो हो जाएगा अशांत तो होगा, लेकिन आवर्ती होगा, रिपीटिंग होगा। रिपीट हो रहा है ना, एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे रिपीटिंग होगा। लेकिन यहाँ पे जिसका कोई फिक्स नहीं है, दशमलव के बाद जो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन मतलब कि यहाँ पे दशमलव के बाद आगे कौन आने वाला है, उसके आगे कौन आने वाला है, उसके आगे कौन आने वाला है, उसके आगे कौन आने वाला है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन बढ़ता जा रहा है, वो जो होगा नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि अशांत तो होगा लेकिन अनावर्ती होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 10/3, ठीक ना। इसको भाग दे के देखते हैं ये क्या है, शांत है क्या अशांत है। जो यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे एक आया, दशमलव देंगे 0 आएगा, फिर 3 3 9, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, फिर 0 देंगे, 3 3 9, फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 आएगा, फिर 0 देंगे, 3 3 9, यानी कि कोई फिक्स है जी, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये 3 दशमलव जो 3 3 3 3 3 3 इस तरह से जो बढ़ता जा रहा है, तो एक ही टाइप के पार्ट है, एक ही टाइप के यहाँ पे डिजिट है। तो 3 दशमलव जो एक ही टाइप के यहाँ पे डिजिट आएगा, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे अशांत तो होगा, ये शांत नहीं है, फिक्स नहीं हुआ, ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक ही टाइप का आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती है। लेकिन इसको पता है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख देते हैं, 3 का बार, ये बार बढ़ा रहा है ना 3, इसीलिए उस पर लाइनिंग देते हैं, लाइनिंग को बोलते हैं बार। यहाँ पे कहीं भी दे दिया 3 दशमलव, यहाँ पे मान लो कि 4 है, इसका बार, यानी कि 3 दशमलव ये जो 4 है ना, 4 के बहुत ऐसा 4 आया है, इसका मतलब बार हो गया, बहुत बार यहाँ पे 4 आया है, समझे ना। कहीं लिख यहाँ पे 3 दशमलव, या कोई भी यहाँ पे मान लीजिए कि 4 दशमलव यहाँ पे 9 6, यानी कि 96 बहुत बार आया है। ये कहीं ना कहीं अशांत तो होगा, लेकिन कौन बड़ा होगा, आवर्ती होगा। चलिए इसको हम समझ गए, यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझ गए पूरा क्लियरली। अब हम समझते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक, जो रेलवे में हम ऐसे कब तक करेंगे, भागा देके कब तक समझेंगे नहीं ना। तो रेलवे में यहाँ पे रेलवे सब या किसी भी 10th सब के एग्जाम में है, जो कैसे शॉर्ट ट्रिक मारेंगे, सबसे नॉर्मल सा यहाँ पे बात समझिएगा। समझिए यहाँ पे जिस संख्या का हर या जिस भिन्न का हर का गुणनफल या गुणनफल 2 के पावर m हो, या 5 के पावर m हो, 5 के पावर n हो, या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, दोनों एक साथ हो, तो होगा शांत होगा,
अन्यथा अशांत होगा, अन्यथा अशांत होगा, अशांत होगा। समझे क्या? चलिए मेरा कहना क्या है कि मान लीजिए कि 5 बटे यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे या 3 बटे यहाँ पे दे दिया 2 के पावर 6 अगुना 5 के पावर यहाँ पे 2। तो कह रहा है क्या कि जिस भिन्न का भिन्न है और उसका हर का गुणनफल, अंश नहीं, ऊपर का अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर का गुणनफल तो या तो सिर्फ 2 के पावर m हो या तो सिर्फ 5 के पावर n हो या दोनों एक साथ हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा। कुछ भी आ गया नहीं दोनों के मामला में तो समझो क्या शांत होगा। जैसे मेरा कहना यह है कि या तो सिर्फ 2 आ जाए या तो सिर्फ 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, पावर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा फॉर्म में रहा तो शांत होगा वरना अशांत हो जाएगा। जैसे देखिए ये 2 के पावर यहाँ पे 6 में आया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 है ना जी, 2 के पावर 6 है, यानी कि 2 के पावर में और 5 के पावर में यदि आ गया, सिर्फ 2 के पावर आएगा तो भी चलेगा, सिर्फ 5 के पावर आएगा तो भी चलेगा, या 2 के पावर और 5 के पावर दोनों गुणनफल के रूप में आएगा तो भी चलेगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत होगा। जैसे ठीक ना, ये शांत होगा। जैसे 3 के पावर यहाँ पे दे दिया 2 के पावर 6, ये भी शांत होगा, सिर्फ 2 आया है ना जी, ये 2 आया है ना, फिर भी यहाँ पे शांत होगा। कल को यहाँ पे दे दिया 3 के पावर यहाँ पे मान लीजिए कि 5 के पावर यहाँ पे 4, ये भी शांत होगा, 5 आया है ना आखिर जी, ठीक ना, या तो सिर्फ 5 आ जाए या तो 5 के पावर आ जाए या 2 के पावर आ जाए या 2 के पावर 5 के पावर एक साथ में आ जाए। अच्छा सिर्फ 2 आएगा तो भी शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तो भी शांत होगा, कुछ नहीं तो पावर 1 है ना जी, ठीक ना। इस फॉर्म में यदि आ गया तो भी क्या होगा? शांत होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 बटे यहाँ पे मान लीजिए कि 5 बटे यहाँ पे 2 दे दिया तो भी यहाँ पे शांत है। क्या है? शांत है। 2 आया ना आखिर जी, हर में देखना, अंश में नहीं देखना, हर में देखना, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पे दे दिया 2, तो ये भी क्या है? शांत है जी, क्योंकि नीचे में क्या 2 आ रहा है ना, शांत है। लेकिन इसके अलावा कुछ भी आ गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 5 के यहाँ पे 7 के पावर यहाँ पे दे दिया 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 2 गुना यहाँ पे 7 के पावर 3, ये शांत होगा कि अशांत होगा? अब बताइए। ये अशांत होगा। अशांति इसलिए होगा क्योंकि ये आ गया, ये गलत हो गया, या तो यहाँ पे ए आना चाहिए था या तो ए आना चाहिए था या दोनों आना चाहिए था, लेकिन ए आके गड़बड़ कर दिया, इसीलिए क्या होगा? यहाँ पे अशांत होगा। तो आप समझ गए होंगे। देखिए 2 था, 5 था, दम करेक्ट था, लेकिन 7 आके गड़बड़ कर दिया, समझे क्या? इसीलिए अशांत होगा। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए जी, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 11 है, 11 के पावर यहाँ पे 3 के पावर 5 है गुना 2 के पावर यहाँ पे 6 है और 5 के पावर यहाँ पे 4 है। तो जानते हैं इसमें 3 आके गड़बड़ कर दिया। 2 था सही था, 11 था, या 2 था सही था, 5 था सही था, लेकिन 3 आके गड़बड़ कर दिया। यह कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर दिया? अशांत कर दिया। इसको क्या कर दिया? अशांत कर दिया, अशांत कर दिया, समझे क्या? तो इस प्रकार की चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अच्छा कभी कभी कैलकुलेशन भी आपको करना पड़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, 2 के पावर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, समझे क्या? 2 के पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 के पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। तो यह बताइए शांत है क्या? शांत है। आगे बढ़ा दीजिएगा, एक कट करेगा, जब 7 कटेगा तो 1 बटे यहाँ पे कितना? 2 के पावर यहाँ पे 3 है गुना 5 के पावर यहाँ 4 है। अब यहाँ पे क्या शांत है? पहले क्या था? अशांत जैसा दिख रहा था। क्यों? क्योंकि 2 था, 5 था, ये 7 गड़बड़ कर दिया था। लेकिन ये कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगा तो 7 के यहाँ पे कटेगा तो कितना होगा? तो भी यहाँ पे 5 के पावर 3 गुना कितना? 7 के पावर यहाँ पे कितना स्क्वायर, तो भी यहाँ पे क्या होगा? अशांत होगा। तो कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक ना। कैलकुलेशन करने के दौरान या तो सिर्फ 2 आया या तो सिर्फ 5 आया या तो सिर्फ दोनों 2 और 5 गुणनफल के रूप में आया तो शांत होगा, अन्यथा क्या होगा? अशांत होगा। बाकी यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसके बारे में समझते हैं। लेकिन ये जी दशमलव के बाद ना ये रिपीटेड, ये मतलब रुक ही नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक तरह के अंक नहीं है, बहुत तरह के, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। यानी कि यह जानते हैं कौन सा है? अशांत तो है, अशांत तो है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग का मतलब है यहाँ पे अनावर्ती है। क्या है जी? अनावर्ती है। ये शांत हुआ है नहीं ना, दशमलव के बाद शांत हो भी नहीं, क्या बढ़ते चला गया यहाँ पे। अच्छा इसको भी देखिए, दशमलव के बाद नहीं है, शांत हुआ है, यहाँ पे अति नहीं शांत हुआ है, अशांत हुआ है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें भी कहीं नहीं कि टर्म इसके बाद आगे कुछ आ रहा है, इसके बाद कुछ और आ रहा है, इसके बाद कुछ और आ रहा है, यानी कि भी यही है, अशांत अनावर्ती है। चलिए √2 को देखिए, यहाँ पे इसको भी देखा जाए तो कहीं ना कि कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी, लेकिन इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये भी कहीं ना कि रुका नहीं है, आसान तो है, लेकिन ये अलग अलग टर्म आने के कारण अनावर्ती है। चलिए पाई को देखिए, पाई भी यदि देखा जाए तो इस तरह से कहीं कि बढ़ता चला गया है,
लेकिन ये रुका नहीं है, लेकिन कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो इस तरह से नहीं रुका है, इसका मतलब अशांत है। लेकिन एक ही तरह के टर्म नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है, इसलिए अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। लेकिन इसको देखा जाए यहाँ पे पाई जो है, यहाँ पे कुछ देर के बाद जा करके इस तरह से वार लग गया है। वार मतलब कि यही तरह के टर्म बार बार आ रहा है, तो ये अशांत तो है, रुका तो नहीं है, ये अशांत तो है जी, ये अशांत तो है। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे बात क्या है कि यह रुका नहीं है, एक ही तरह के टर्म, एक ही रुका नहीं इसीलिए अशांत है, लेकिन एक ही टर्म बार बार आ रहा है, इसीलिए क्या आवर्ती है, आवर्ती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जिसके ऊपर वार लग गया ना, यहाँ पे जैसे 5 यहाँ पे 3 के बार, या 5 यहाँ पे 14 के बार, तो इसका मतलब कि 14 बार बार आने वाला है, यानी कि एक ही तरह के बार बार आता है, इसीलिए बोलते हैं आवर्ती, ठीक ना। और जो रुकता नहीं है उसको अशांत बोलते हैं। तो ये रुका नहीं अशांत है, लेकिन एक ही तरह का टर्म आ रहा है, तो इसीलिए आवर्ती है। तो आज हम यहाँ पे एक प्रकार से शांत और अशांत के यहाँ पे पूर्ण विश्लेषण कर लिए। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो बाकी हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, और बाकी शांत और अशांत के ऊपर पूरा मिसलेनियस क्वेश्चन बताएंगे, तो उससे जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक ही चीज़ को हमने बार बार रिपीट किया, ठीक है। ऑल द बेस्ट।